अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और खुश आमदीद है आपका मेरे नए पॉडकास्ट माय वॉइस वाइब्स पर। मैं हूं आपकी होस्ट परीश, और आज से हम एक नए सफ़र का आगाज कर रहे हैं। एक सफ़र कहानियों का, जज्बात का और उन लम्हों का जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक थी। ये कहानी है उस दिन की जो मेरी ज़िंदगी बदल गया। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी मोड़ पर ले आती है जहाँ हम सोचते हैं, क्या ये सच में वही रास्ता है जो मैंने चुना था? मुझे भी कभी कभी यही महसूस होता था। मेरी जिंदगी बिल्कुल एक रूटीन की तरह चल रही थी। सुबह उठना, काम पर जाना, घर वापस आना, सब कुछ सेट था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी कमी महसूस होती थी। ऐसे लगता था जैसे मैं सिर्फ दिन गुजार रही हूँ, जी नहीं रही। एक दिन काम से वापस आते हुए मैं रास्ते में एक छोटे से कैफे में रुक गई। वहां सिर्फ एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जब मैं अपनी कॉफी का इंतजार कर रही थी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम किसी गहरी सोच में लग रही हो, सब ठीक है? मैं थोड़ी सी हंसी और कहा, बस जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस वो होता है जो हम करना चाहते हैं लेकिन कभी कर नहीं पाते। अगर तुम्हारे दिल में कोई ख्वाब है तो रुको मत, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये लफ्ज सुनकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या पता ये बुजुर्ग बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं अक्सर सोचती थी कि किसी नए सफर का आगाज करें, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब और इंतजार नहीं। अगले दिन से मैंने अपनी जिंदगी को नए अंदाज से जीना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। नए लोगों से मिलना, नए आइडियाज एक्सप्लोर करना, और सबसे जरूरी बात, अपनी आवाज को सुनना। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें छोटी छोटी निशानियां देती है, मगर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। शायद ये पॉडकास्ट भी आपके लिए एक निशानी हो। अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर कोई ख्वाब है तो उस पर आज से काम शुरू करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे यूट्यूब चैनल और टिकटॉक माई वॉइस वाइब्स पर फॉलो कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अफसाने के साथ। तब तक अपने जज्बात को सुनना ना भूलिए, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी वजह से लिखी जाती है। अपना ख्याल रखें और जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।